वेलकम बैक बच्चा पार्टी। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2B। एक्सरसाइज 2B के सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ये कह रहा है इफ px इक्वल्स टू दिस फाइंड p0 p3 एंड p -2। कह रहा है कि भैया px की वैल्यू अगर ये है और यहाँ पर जो 0 दिख रहा है ना, देखो पहले तो देखो यहाँ लिखा है x और इसी x की जगह पे यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है। अगर हम लोग x की जगह पे 0 पुट कर देंगे तब क्या वैल्यू मिलेगी, अगर 3 पुट कर देंगे तब क्या वैल्यू मिलेगी और -2 पुट करेंगे तब क्या वैल्यू मिलेगी, ये हमें करके बताना है। 1 से लेकर 4 तक के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, 5 वाला भी एक ही जैसा है। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ज्यादा सिंपल इजी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसे देखो ध्यान से। यहाँ लिखा है px इक्वल्स टू 5 -4x + 2x²। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आपको ना इस x की जगह में पहले ये 0 रखना है। क्या रखना है? ये 0 रख देना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? तो हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास सोल्यूशन और यहाँ कर दिया p, x की जगह पे हमने कर दिया है 0। अब ये जो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है इसमें जहां जहां आपको x दिख रहा है ना, वहां वहां भी आपको 0 रखना है। तो ये हो गया 5 -4 इंटू एक्स की जगह पे 0 + 2 एक्स की जगह पे 0 और ये हो गया स्क्वायर। गॉट इट? अब देखो 5 है तो 5 रहेगा, 4 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है। तो भैया लिखने की जरूरत है नहीं। अब देखो 0 की पावर अगर 2 है तो 0 रहेगा, 0 इंटू 2 यानी कि 0। तो क्या मिला हमें, सिर्फ और सिर्फ 5 मिला। यानी कि अगर हम लोग x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। सिंपल आंसर है हमारा, समझ में आ गया ना? तो चलो अब इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि अगर 3 रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा। तो ये हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू ये हो गया 5 -4 इंटू हो गया हमारे पास 3 + 2 और यहाँ पर हो गया 3 और ये हो गया स्क्वायर। गॉट इट? ये हो गया 5 -3 4 जा क्या होता है, 12 होता है। यहाँ पर 12 कर दिया प्लस 2 इंटू 3, देखो 3 में लगा हुआ है स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू हमें 3 करना पड़ेगा। 3 3 जा होता है 9 और 9 इंटू 2 9 2 जा 18। ये हो गया हमारे पास 18 आ गया। ठीक है, तो इस 2 को हटा के सीधा 18 लिख देते हैं। ये रहा। अब देखो यहाँ पर है हमारे पास 18 और 12, इसको सॉल्व करोगे 6 और 5 हो जाएगा हमारे पास 11। ये आ गया हमारे पास 11। इतनी बात क्लियर? यानी कि जब हम लोगों ने x की जगह पे 3 पुट किया तो हमें 11 मिल गया। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, x की जगह में पुट करेंगे -2। -2 हमने यहाँ पर पुट किया तो ये हो गया 5 -4 और यहाँ पर हो गया -2 प्लस यहाँ पर हो गया 2 और फिर ये हो गया -2 और यहाँ पर हो गया स्क्वायर। गॉट इट? देखो ये 5 है, 5 लिख दिया हमने। अब देखो ये ब्रैकेट खुलेगा, 4 2 जा हो जाएगा 8 और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस का 8 हो गया। -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4। देखो -2 का स्क्वायर यानी कि -2 का 2 बार मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 4 बन गया। 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का 8 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 + 8 16 और 5 हो जाएगा 21। ये आ गया हमारे पास और यही हो गया इसका हमारा आंसर। कितना सिंपल है ना? देखो कैलकुलेशन ना आप खुद से ट्राई किया करो और कैलकुलेशन करोगे ना तभी स्पीड बढ़ती है। अब यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है ये कर लिया। अब इसी तरीके से इसके दूसरे क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर ना py दिया गया है और यहाँ पर हमारे पास p0 है और यहाँ पर p2 है और ये p -1 है। यानी कि y की जगह पे हम लोग पहले p0 पुट करके देखते हैं। ये हो गया हमारे पास 0। अब ये हो गया 4 + 3 y की जगह पे हो गया 0 माइनस y की जगह में हो गया 0, फिर ये स्क्वायर लगा दिया प्लस 5 और यहाँ पर है 0 और ये हो गया क्यूब। अब ये हमें क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 4 लिख दिया। 3 इंटू 0 0, 0 के स्क्वायर 0, 0 की पावर 3 0, 0 इंटू 5 0, क्या मिला हमें, 4 मिल गया। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब 2 रखेंगे, p कर दिया और यहाँ पर हो गया 2। ये हो गया 4 + 3 इंटू 2 -2 और ये हो गया स्क्वायर प्लस 5 और ये हो गया हमारे पास 2 का क्यूब। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर है 4 प्लस 3 2 जा हो गया 6 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 8 जा 40,
40 हो गया। अब देखो इसे ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का 2 और ये हो जाएगा 2 और 4 6, यहाँ पर आ गया 46। क्या हो गया हमारे पास 46 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास p और ये आ जाएगा माइनस का 1, यानी कि इस बार y की जगह में -1 रखेंगे। 4 + 3 यहाँ पर हो गया -1 माइनस फिर से -1 स्क्वायर प्लस 5 और ये हो गया हमारे पास -1 का क्यूब। अब इसको देखो 4 है, ठीक है 4 लिख दिया। यहाँ पर देखो 3 × 1 होगा 1, बट ये माइनस का, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पर देखो -1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा +1। देखो ये प्लस का 1 होगा, बट बाहर तो माइनस लगा है तो माइनस यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर -1 का क्यूब रहेगा -1 × 5 करोगे तो आपको माइनस का 5 मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 5 1 6 6 और 3 हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 और प्लस का 4 यानी कि हमें मिलेगा 5, माइनस का हमें यहाँ पर 5 मिल गया और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो है नहीं ना यहाँ पर। देखो कहीं भी कोई भी आपको डाउट लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब देखो यहाँ पर जो तीसरा है इसको देखो, इसमें भी हमें क्या करना है कि पहले x की जगह पे 0 फिर 4 फिर -5 पुट करना है। तो यहाँ पर आ जाओ p और यहाँ पर है t की जगह पे, सॉरी t की जगह पे हमें 0 पुट करना है, 0 पुट कर दिया, इक्वल्स टू 4, यहाँ पर हो गया 0 का स्क्वायर -3, ये भी हो गया 0 प्लस हो गया 6। अब देखो 0 × 3 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 6, यहाँ पर 6 कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है 4 करना है, 4 यहाँ पर 4 हो गया और ये हो गया 4 का स्क्वायर -3, ये भी हो जाएगा 4 प्लस हो गया 6 इक्वल्स टू, देखो 4 × 4, देखो पहले यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर, 4 4 जा हो जाएगा हमारे पास 16, 4 × हो गया 16, ठीक है, -3 4 जा हो गया हमारे पास 12, ये हो गया 12 और यहाँ पर हो गया +6, ये आ गया, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा -6 मिल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा, 16 4 जा 64 होता है, माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 हो गया और ये हो गया हमारे पास 58, कितना आ गया 58 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 4 के बाद पुट करेंगे -5, तो ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया -5, ये हो गया स्क्वायर -3, यहाँ पर -5 प्लस ये हो गया हमारे पास 6। देखो 5 5 का होता है 25, माइनस का 5 है तो ये प्लस का 25 आएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। 25 × 4 कर दोगे, 25 × 4 यानी कि 100 हो गया। 5 3 जा 15, माइनस माइनस हो गया प्लस का हमारे पास 15 और प्लस हो गया हमारे पास 6, यानी कि 15 और 6 हो जाता है 21 प्लस 100 कर दोगे 121, ये आ गया हमारा इसका आंसर। कोई डाउट है इसमें, कितना सिंपल इजी है, कहीं कोई डाउट है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब यहाँ पर जो 4th क्वेश्चन है उसको देखो, इसमें क्वेश्चन हमसे 4th वाला क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। इफ px इक्वल्स टू दिस फाइंड p01 व्हाट डू यू कंक्लूड, ठीक है चलो काम वही करना है, बस कंक्लूजन देना है हमें अपने मन से। अब देखो यहाँ पर ना p की जगह पे 0 रखना है, सॉरी x की जगह पे हमें 0 रखना है। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारे पास p, x की जगह पे इस बार आ गया 0, तो ये हो गया हमारे पास 0 की पावर 3 -3, यहाँ पर 0 की पावर 2 प्लस 2, x की जगह पे हो गया 0। अब देखो यहाँ पर ना 0 की पावर 3 0, 0 की पावर 2 0, 0 × 3 0, 0 × 2 0, क्या मिला हमें 0 मिल गया। अब देखो p में अब हम लोग पुट करेंगे x की जगह 1, ये 1 वाला है ना, ये देखो यहाँ पर हो गया 1 का क्यूब -3, 1 स्क्वायर है ना, मल्टीप्लाई है बीच में, +2 × हो जाएगा 1। देखो ध्यान से 1 का क्यूब रहेगा 1 और 1 का स्क्वायर 1, 1 × -3 और ये हो गया प्लस का 2, 2 और 1 3 और 3 क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब इस क्वेश्चन के साथ ना आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इसको ध्यान से देख लो। कॉन्सेप्ट क्या है अभी हम बताते हैं। यहाँ पर 2 हमें पुट करना है, तो यहाँ पर हो गया 2 का क्यूब
-3, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया हमारे पास 2। इधर आ जाओ, 2 का क्यूब, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ये हो गया माइनस 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, ये हो गया 4। अब देखो यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना आएगा, 8 आएगा माइनस का और ये प्लस का 8 क्या हो गया 0। हमने क्या देखा यार, ये जब हम लोगों ने 0 पुट किया इस पॉलिनोमियल में तब भी हमें 0 मिला, और जब हमने 1 पुट किया इस पूरे पॉलिनोमियल में तो भी 0 मिला, 2 पुट किया तो हमें तो भी 0 मिला। तो ये 0 1 2 ये क्या है, देखो ध्यान से सुनना अब कॉन्सेप्ट। अगर किसी भी नंबर को पुट करते हैं पॉलिनोमियल में और पुट करने के बाद 0 आंसर आता है तो वो होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि जैसे कि 0 हमने पुट किया इस पॉलिनोमियल में, रिजल्ट हमें क्या मिला, 0 मिला, तो ये 0 कहलाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि ये वो नंबर है जिसको इसमें पुट करेंगे तो रिजल्ट हमें 0 दिया जाएगा। और जब कभी भी किसी भी नंबर को पुट करने में रिजल्ट हमें 0 मिलता है तो उस नंबर को, जैसे कि ये 0 है, इसको हम लोग 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है, क्लियर है? तो चलो अब जैसे कि ये 1 है, 1 को इसमें हमने पुट किया, रिजल्ट क्या मिला 0, तो इस 1 को क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बात क्लियर है? और जैसे कि ये 2 दिख रहा है, 2 को भी हमने इसमें पुट किया, पुट करने के बाद रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला, तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम कहेंगे जो हमारे पास 0 है, जो हमारे पास 1 है और हमारे पास जो 2 है, ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर किसी भी नंबर को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं और रिजल्ट हमें 0 मिलता है तो उस नंबर को हम लोग 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझनी ही होगी क्योंकि आगे आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों ने 4 कर लिया है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 में। ओके, तो अब क्वेश्चन 5 को ध्यान से देखो। यहाँ कह रहा है इफ px इक्वल्स टू दिस, तो p0, p3, p-3 और p-1 क्या होगा हमारा। कंक्लूजन यहाँ पर फिर से क्वेश्चन हमसे मांग रहा है, बहुत सिंपल इजी है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस x की जगह में 0 पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर p क्या है, 0 है, यहाँ पर 0 हो गया, और जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 0 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 0 का क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये भी हो गया 0, ये हो गया 9। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, वो भी माइनस का मिलेगा ना। जब हमने 0 पुट किया तो हमें -9 मिल गया। फिर हमने क्या किया, हमने प्लस का 3 पुट किया, तो यहाँ पर देखो 3 का ये हो गया क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 9 × 3 माइनस हो गया 9। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखते हैं 3 का क्यूब यानी कि 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। अब यहाँ पर 3 3 ज़ा हो गया हमारे पास 9, 3 9 ज़ा हो गया 27, और यहाँ पर हो गया 3 3 ज़ा हमारे पास 9। देखो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, क्या मिल गया 0। हमें p जब हमने 3 रखा x की जगह में, रिजल्ट क्या मिला, 0 मिला। अब ऐसे ही -3 रखेंगे, यहाँ पर -3 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 × -3 और -9। देखो ध्यान से, -3 का क्यूब आएगा -27, ठीक है, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर आएगा 9 आएगा प्लस का, यहाँ पर -27 नहीं +27, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और माइनस का 9। देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, क्या मिल गया 0। तो हमने क्या देखा, जब हमने -3 भी पुट किया तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब लास्ट में बच रहा है -1, तो यहाँ पर हमने -1 लिखा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 का क्यूब प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, और ये हो गया हमारे पास 9 -9। तो 1 का क्यूब -1 का क्यूब -1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9, ये माइनस है भाई, ठीक है, ये भी हमारा माइनस है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया -9। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, हमें क्या मिला, 0 मिला। हमने क्या देखा इस बार फिर से कि जब हम लोगों ने -1 पुट किया तब 0 मिला, -3 पुट किया तब भी 0 मिला, 3 पुट किया तब भी 0 मिला, बट जब हम 0 पुट कर रहे थे तब हमें -9 मिल रहा था। तो
तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि भैया 3 -3 और -1 ये हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं? जो वैल्यू को पुट करने पर हमें जीरो मिलता है सॉल्यूशन में, उसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे कि 3 को पुट किया था 0 मिला, -3 को पुट किया था तो भी 0 मिला, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर -1 को भी पुट किया था तो भी हमें 0 मिला था। तो हम लोग बोलेंगे दिस आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बस इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? तो चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन 6 कह रहा है वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो हमें दिया गया है पॉलिनोमियल, क्या ये 4 इसका जीरोस होगा? तो हम लोग चेक कर लेते हैं, सोल्यूशन पे आ जाओ। तो यहाँ पर जो 4 है उसे हम लोग x की जगह पे पुट करेंगे, p यहाँ पर हो गया हमारे पास 4 इक्वल्स टू 4 - 4, क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो हम लोग बोल देंगे यस 4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई? अब ऐसे ही चेक करो -3 का, तो ये हो गया हमारे पास क्या है q, x की जगह पे आ जाएगा -3 इक्वल्स टू -3 + 3, ये हो गया 0। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई? और ये हो गया इसका हमारा आंसर। ठीक है, चलो अब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसका थर्ड में। यहाँ पर क्या कह रहा, ये 2/5, क्या ये भी हमारा इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है? बिल्कुल, चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा सोल्यूशन पे, तो यहाँ पर हो जाएगा f, यहाँ पर हो गया 2/5 इक्वल्स टू 2 - 5, x की जगह पे हो जाएगा 2/5, ये x है ना, इसकी जगह में 2/5 लिखेंगे। 5 से 5 कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं 2/5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई? बहुत ही ज़्यादा सिंपल इजी एक्सरसाइज है। तो चलो अब इसमें आ जाओ, ये -1/2 है, फिर से यहाँ पर पुट करके देखेंगे y की जगह में। तो सोल्यूशन पे आ जाओ, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू -1/2 प्लस ये हो गया 1, ये इससे कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम फिर से बोल सकते हैं -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ gy। समझ में आ गया? सिंपल इजी है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 भी कर लिया। अब क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7 कह रहा है वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कह रहा है कि ये 1 और ये 2 क्या जीरोस है इसके पॉलिनोमियल के? चलो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x की जगह पे ना 1 पुट करके देखेंगे। यहाँ पर आ गया p, x की जगह पे हमने 1 पुट करके देखा, तो यहाँ पर हो गया 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 + 2, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -3 हो गया, +2 आ गया, 2 + 1 3 और 3 माइनस का हो जाएगा 0, तो इसमें तो 0 मिल गया। अब 2 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 + 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 2 हो गया 6 + 2, यानी कि 2 और 4 क्या हो जाएगा? 2 4 6 प्लस का रहेगा, ये माइनस का, फिर रिजल्ट 0 आ गया। तो हमें पता चल गया कि 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भैया हाँ ये 1 और 2 हमारे क्या हैं? जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। बस हमें यही बताना था, हमने बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के 7 के सेकेंड पार्ट में। अब देखो 7 का जो सेकंड पार्ट है, इसमें लिखा है 2 and -3 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलो चेक कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर है हमारे पास 2, तो यानी कि q यहाँ पर हमने कर दिया है 2, और ये हो गया 2 का स्क्वायर +2 -6, यानी कि 2 2 4, 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6 -6, यानी कि रिजल्ट है 0। अब ऐसे ही हमने कर दिया q की जगह पे -3,
तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस -3 और ये हो गया माइनस का 6। -3 का स्क्वायर 3 3 9 हो गया और ये -3 हो गया और -6 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 0 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 9 आ गया, ये प्लस का 9 क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने क्या देखा 2 एंड -3 आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर हो गया gx qx, सिंपल है। चलो अब इसी के तीसरे में आ जाओ। फिर से हम लोग चेक करेंगे क्या 0 और 3 इसका क्या हमारा पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 0 स्क्वायर -3x, x की जगह पे क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 ही आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि x इंटू 0 0 और 0 के स्क्वायर 0। यहाँ पर r हो गया हमारे पास 3, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3, तो 3 3 इज 9 -9 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो हम लोग बोलेंगे 0 एंड 3 आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई, कितना सिंपल इजी है ना। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो ये हमारा पॉलिनोमियल है इसके हमें जीरोस फाइंड करने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। अब कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत आसान है। यहाँ पर कुछ एक ऐसी वैल्यू अपने मन से, कोई भी एक ऐसी वैल्यू अपने मन से रख दो कि जब उसे हम लोग सॉल्व करें तो हमें 0 मिल जाए। तो भाई ये देखो माइनस का 5 है ना, तो अगर हम लोग कह दे कि हम लोग x की जगह पे पुट करने जा रहे हैं क्या प्लस का 5, तो यहाँ पर आ नहीं जाएगा। देखो p x की जगह पे हमने 5 कर दिया, तो ये हो गया 5 -5 क्या आ गया 0 मिल गया। तो हमें क्या पता चल गया कि जो 5 है ना, 5 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कितना सिंपल इजी है। क्या आपको कहीं कोई डाउट हो रहा है, कहीं कोई परेशानी तो नहीं हो रही। तो चलो ये हमने कर लिया। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज इसका है ही नहीं, चलो अभी लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन हमने लिखे नहीं अभी इसके, तो फिर पेन भी कहाँ गया है। यहाँ पर जो सेकंड है ये देखो ध्यान से, यहाँ पर है हमारे पास q और है हमारे पास x इक्वल्स टू x प्लस 4। अब सोचो यहाँ पर क्या रखेंगे। अब इसी में थर्ड देख लो। तीसरे में हमारे पास है rx इक्वल्स टू 2x प्लस 5 है, ठीक है। तीसरा है, चौथा लिख देते हैं, ऐसे लिख दे रहे पहले, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा सारा। तो ये हो गया fx और यहाँ पर है 3x प्लस 1। यहाँ पर चौथा है, ये पाँचवें में आ जाओ, तो पाँचवा हो जाएगा हमारे पास gx इक्वल्स टू 5 माइनस 4x, ठीक है। चलो पहले इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर सोचो कि क्या ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हमें 0 मिल जाए। देखो प्लस का 4 दिख रहा है ना, तो हमें सोचना ही नहीं है। प्लस का दिख रहा है तो माइनस कर दो, माइनस दिख रहा है तो प्लस का कर दो। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस का 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास q, x की जगह पे -4, ये हो जाएगा -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो हमें ये मिल गया, यही हो गया हमारा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर ना 2x और 5 है। अब सोचो x की जगह में ऐसा क्या हम लोग पुट कर दें कि हमारा काम बन जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर ना x की जगह पे हम लोग यहाँ पर -5/2 कर दे। अब हमने ये कैसे सोचा -5/2, अभी देखो अभी समझ में आएगा। यहाँ पर हो गया -5/2, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू -5/2, ये हो गया +5। ये देखो इससे कैंसिल हो गया, -5 है, -5 ये +5 क्या आएगा, हमें 0 मिलेगा। तो फिर से हमने क्या देखा, ये हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब ऐसे ही इसमें आ जाओ, यहाँ पर 3x + 1 है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग x की जगह पे -1/3 लिख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास f, ये हो गया -1/3 और ये हो गया 3 इंटू -1/3
+1, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस का ये प्लस का, तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। फिर से ये हमारा हो गया। अब ऐसे ही इसमें सोच लो भाई, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, x की जगह पे लिख देंगे 5/4। देखो 5/4 इस बार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो माइनस का है, यहाँ ये प्लस के थे इसलिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास g, ये हो गया 5/4 इक्वल्स टू 5 माइनस 4 इंटू 5/4। ये कैंसिल, ये माइनस ये प्लस, तो हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। हो गया पांचवा। अब छठे पे आ जाओ। छठे पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो गया hx इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6x माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया। अब आते हैं हम लोग 6 7 में हो गया हमारे पास px इक्वल्स टू ax। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि a की जगह पे हम लोग 0 नहीं लिख सकते, कुछ भी करें बट 0 नहीं लिखेंगे। चलो देखते हैं इसे भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, सोचो, यहाँ पर अगर हम लोग 1/3, ठीक है, x की जगह पे 1/3 कर देंगे, तो यहाँ पर देखो h 1/3 इक्वल्स टू 6 इंटू 1/3 माइनस 2, 2 3 तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। सिंपल है। अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर हम 0 नहीं लिख सकते, अगर 0 कर देते तो हमारा काम बन जाता। यही तो क्वेश्चन कह रहा था ना। अगर हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, a हमारा 0 नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग b को तो x को तो 0 लिख ही सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया p, यहाँ पर हो गया 0, तो a इंटू 0 क्या आ गया, 0 आ गया। इसने यही तो कहा था कि a को 0 मत लिखो, तो a को कौन लिख रहा है भाई, हम तो x को 0 कर रहे हैं। तो ये भी हो गया हमारा काम। कितना सिंपल इजी, समझ में आ रहा है ना सब, बहुत सिंपल है यार। चलो अब आते हैं इसी के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है 8th। अब इसमें हमसे कह रहा है कि भैया gx इक्वल्स टू 4x है, तो इस x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर दें, बताओ। इस x की जगह पे हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर देंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 कर देंगे, तो ये हो गया हमारे पास gx की जगह पे 0 हो गया, तो 4 इंटू 0 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया, और यही आ गया हमारे पास इसका आंसर। कितना सिंपल इजी है ना। तो आई होप आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब बचा है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो अब इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो पढ़ो इसे। क्वेश्चन 9 कह रहा है इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। कह रहा है कि ये 2 और 0 इस पॉलिनोमियल के 0 हैं, तो आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर हमें बता देना है। बहुत सिंपल है, तो चलो करते हैं इसे। इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 0 और 2 ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। इस क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया है कि ये दोनों इसके जीरोस हैं, और कहा जा रहा है a और b की वैल्यू को फाइंड करो। कैसे a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे, चलो समझते हैं। इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए आते हैं हम लोग सोल्यूशन पे। देखो जो भी पहले हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिख लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसे देखो ध्यान से। यहाँ पर है हमारे पास fx इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, 2x³ ये है, माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस फिर क्या है हमारे पास, फिर है b। यहाँ पर हमने कर दिया b। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो हमारे पास जीरोस हैं वो क्या है, 2 है और है हमारे पास 0 ये है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है ये जो a है और ये जो b है, इस a और b को फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे, ये जीरोस है ना इसका, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि fx यहाँ पर 2 इक्वल्स टू 0, ये बोल सकते हैं। कहोगे ये कैसे, चलो इसको समझने के लिए यहाँ पर आओ। जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया तो हमें पता चल गया था कि भैया ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो एट द एंड हमें क्या मिल रहा था, p0 इक्वल्स टू 0 मिल रहा था ना।
समझ में आ रही है ये बात? तो वही चीज तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम लोगों ने 2 पुट किया है तब हमें क्या मिल गया, 0 मिला था। क्या मिला था सोल्यूशन में, 0 मिला था। ठीक है, तो अब यहाँ पर fx यानी कि इसकी जगह पे हम पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 2, ध्यान से देखो 2, यहाँ पर हो गया हमारे पास x की जगह पे 2 का क्यूब, और यहाँ पर हो गया -5, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस a, यहाँ पर हो गया 2 प्लस b इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। समझ में आ रही है ये बात? देखो इसको जब सॉल्व किया तो 0 आया था ना, तो इसकी जगह पे हम लोग 0 लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, fx की जगह पे हमने 0 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब यानी कि 8, 2 इंटू हो गया 8, ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 2 2 जा हो गया 4, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस b इक्वल्स टू 0, 8 2 जा हो गया हमारे पास 16, 5 4 जा हो गया हमारे पास 20, यहाँ पर हो गया हमारे पास 2a प्लस b इक्वल्स टू 0 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास -4 प्लस 2a प्लस b इक्वल्स टू 0। अब देखो ये जो माइनस का है हमारे पास 4, इसे इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और इसे बोल देते हैं ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या है, हमारी पहली इक्वेशन। अब इसी तरीके से हमने जैसे इसको किया था ना, अब 0 रख के देखो, यानी कि इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये हो रहा है x की जगह पे जब 0 पुट किया था तब भी हमें क्या मिला था, 0। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जो हमारी पूरी पॉलिनोमियल है वो है 2, ये हो गया 0 का क्यूब, और ये हो गया -5, ये हो गया हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस a0 प्लस b इक्वल्स टू हो गया 0। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 0 0 0 बचेगा क्या, b इक्वल्स टू हमें 0 मिलेगा। देखो a इंटू 0 0, 0 का स्क्वायर इंटू 5 0, और 2 का 0 का क्यूब 0 इंटू 2 0, तो हमें b की वैल्यू 0 मिल गई। अब इस b की वैल्यू को उठाएंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, तो हमें a मिल जाएगा। यहाँ लिखा पुटिंग b इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो ये हो गया 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर आएगा 2a इक्वल्स टू 4, हमारे पास जो 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 2, तो a हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर 2 मिल गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? a हमारा 2 हो गया, b हमारे पास 0 हो गया, और यही तो हमें फाइंड करना था, a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, और इसके साथ ये पूरी एक्सरसाइज 2b हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आज की ये पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई। 1 शॉर्ट वीडियो चल रहा है, इसमें आपको हर एक एक्सरसाइज एक वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। तो चलो अब जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं वो होगी चैप्टर 3 की नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो होने वाली है हमारी 3A। 3A में जितने भी क्वेश्चन हैं 9 के 9 क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो मिलेंगे, और इसकी लिंक मिलेगी आपको किसमें, डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाके देखो।